सो नाउ कम टू द पॉइंट। कई बार मुझे हंसी आती है कि आप लोग भी मेरे बारे में क्या सोचते होगे, लेकिन एक बात बताऊं बच्चे में, जो जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूं ना उस जगह पे आप भी खड़े हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कभी भी याद नहीं आएगी आपको, सिर्फ अपना बुरा वक्त याद आएगा जब आपने वो मेहनत की होगी, आपको सिर्फ वो वक्त याद रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ पढ़ो। अभी मैं आपके सामने रियलिटी बताऊं तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस की एक प्रैक्टिस लेकर आया आप सभी के लिए, और हैंड रिटन फाइल में आप लोगों को दे ही रहा हूँ। डेली की डेली कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को वन वर्ड्स करा रहा हूँ। अगर आप मेरे वन वर्ड्स को देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पर जाओ, रात को 9 से 10 बजे के बीच में आपको सारी फाइल मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आप देखें एसएससी सीपीओ 2020 के वन वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, और यहाँ पे समझना है टीयर 1 के वन वर्ड्स हैं, कुछ भी टफ नहीं है। बट हाँ, अगर इससे रिलेटेड भी कोई वर्ड होंगे डैम श्योर आई विल जस्ट लेट यू नो, ऐसे नहीं कि सिंगल वर्ड। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है, एक सिंपल वर्ड बताऊं तो इसको हिंदी में टॉर्चर ही कहते हैं। एक नॉर्मल सा वर्ड होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, टॉर्चर। जब किसी को आप फिजिकल शारीरिक रूप से पीड़ा देते हो तो उसको टॉर्चर कहते हैं। और टॉर्चर के लिए सबसे अच्छा सिनोनिम्स क्या आता है मेरे बच्चे, एगोनी। ठीक है, टॉर्चर के लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या आता है मेरे बच्चे, एगोनी। एगोनी का मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, टू गिव द पेन, किसी को दर्द देना, टॉर्चर देना। सैड, मेलनकॉली वी कैन यूज इट। एक अच्छा वर्ड इसके लिए आप और यूज कर सकते हो, मेलनकॉली। ये भी होता है किसी को यातना देना, किसी को दर्द देना, किसी को पीड़ा देना। सो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं मिलेंगे। देखो, अगर आप इसको सैडनेस से जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप इस वर्ड को सैडनेस से जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। सैड, ग्लूमी, ये वर्ड अलग हो जाएंगे। ये तो दर्द देना है, किसी को पीड़ा देना, किसी को पीटना पकड़ के, वो सारी वर्ड्स आते हैं। अगला वर्ड है टू बी मोर सक्सेसफुल देन समवन, आउटडू, अन्य व्यक्ति से बढ़कर होना। अरे भैया देखो, अगर आप किसी से ज्यादा सक्सेसफुल हो तो आप उसको क्या बोलोगे, आउटडू। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही कतई आम आदमी हो, ठीक है, अगर आप कतई बिल्कुल ही आम आदमी हो, देखो भैया वोकैब याद करने का कोई तरीका नहीं है, प्रैक्टिस करो। ये मैं प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, ठीक है, और मैं आप लोगों को बाकायदा टेस्ट फॉर्म में भी कराऊंगा कि याद कैसे करना है। वेट तो करो, आप मेरी 4-5 वीडियो को आप ऐसे देखो जिसमें ऐसे वर्ड है, उसके बाद मैं टेस्ट डे 1 डे 2 के हिसाब से कंटिन्यू कराऊंगा। आप टेंशन फ्री रहो यार, ठीक है। एक वर्ड आता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसी का अपोजिट है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, जिस आदमी का कोई भी वजूद नहीं होता, जिसको हम आम आदमी बोलते हैं, ठीक है। ए कॉमन मैन, आम आदमी, ठीक है, ए कॉमन मैन, ये इसके लिए नॉर्मली वर्ड है। आपको क्या लगता है मैं आपसे मजाक करूं? मजाक करूंगा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए बेटर ऑप्शन है बिना मजाक करे भी पढ़ सकते हैं। अगला, ए प्लेस वेयर गेम्स आर प्लेड, पहले भी बताया था मैंने, कई बार बताया था कि प्लेस के बारे में। ए प्लेस वेयर वेपन्स आर हिडन, ए प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर पेट एनिमल्स आर केप्ट, और ए प्लेस वेयर जहां पर जुआ खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैसीनो। उसको क्या बोला जाता है, कैसीनो। और उस जुए को बोलते हैं गैम्बलिंग। उस जुए को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, गैम्बलिंग। तो कैसीनो नॉर्मल वर्ड है, पेपर में आता है। अगला, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी करना। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी मत पढ़ो, सीधी बात, नो बकवास, आंसर अपने आप आ जाएगा। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी करना, यानी एन एग्जैक्ट और अ वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, जब किसी की आप कॉपी करते हो, जिसको हम नॉर्मली जीरोक्स के नाम से जानते हैं। इसको नॉर्मली हम किसके नाम से जानते हैं, जीरोक्स के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वेच्छा से। भाई इतने इजी इजी वर्ड अगर पेपर में आए हुए हैं सीपीओ 2020 में, मतलब तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है अगर तुम्हें सच में ऐसे वर्ड नहीं मिले, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स में भी और लिखवा रहा हूँ, वेट तो करो, अभी बहुत सारे वर्ड बताऊंगा। समथिंग डन बिकॉज वन वांट्स, नॉट बाय फोर्स, वॉलंटरली बोलते हैं स्वेच्छापूर्ण। अगला, गुलिबल, जिसको आसानी से ठगा जा सके। देखो, दो वर्ड है, एक होता है इनक्रेडिबल, जिस पर आसानी से विश्वास ना किया जा सके, गुलिबल, जिसको आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। द पर्सन कैन बी इजीली फूल, जिसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सके। वन हु इज इजीली डिसीव्ड, और डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। अब डिसीव्ड के सिनोनिम्स भी तो लिख लो यार, भाई डिसीव्ड के सिनोनिम्स भी तो लिख लो, बहुत सारे वर्ड आएंगे। अगर मैं बात करूं डिसीव्ड की, तो डिसीव्ड के लिए आप सिनोनिम्स देखो भाई क्या क्या आएंगे। भाई डिसीव्ड के लिए आप डिसीट लगा सकते हो, काफी बार फेमस हुआ है। डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, डिसीट हो जाएगा, इसी को डिसीट फुल भी कहते हैं, तो नॉर्मली ये वर्ड आएगा।
ठीक है, तो डिसीव का मतलब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, किसी को धोखा देना। नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो ये चीट करने के लिए आता है, नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो ये चीट करने के लिए आता है, बट चीट वर्ड तो आएगा ही नहीं। ठीक है, यहां पे अब अगला, वन हु चेंजेस साइड्स, भाई ये लाइन गलत है, जो पक्ष बदलता हो, लाइन गलत है। इसका सीधा सीधा मतलब है गद्दार। अगर मैं सीधी बात करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं गद्दार। गद्दार मतलब जो आपको धोखा दे, जिसको हम बैट्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बैट्रे। तो जो आदमी हु बैट्रेज यू, जो आदमी धोखा दे, तो बैट्रे यानी अगर मैं सिंपल वर्ड्स बताऊं, BETRAY, बैट्रे, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, गद्दार जिसको बोलते हैं हम लोग। तो जो अपनों को धोखा दे उसको क्या बोलते हैं, टर्न कोट। और इसी का बैट्रे का सिनोनिम्स क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब क्या हो जाएगा, गद्दार। सीधी बात है, ठीक है। ट्रेचरस पर्सन भी आप उसको बोल सकते हो, गद्दार आदमी, आप उसको ट्रेचरस पर्सन भी बोल सकते हो। ट्रेचरस पर्सन, ट्रेचरस पर्सन का मतलब होता है एक गद्दार आदमी जो आपके साथ गद्दारी करता है। तो ये भी एक तरह का वर्ड आएगा। तो कभी भी आए कि भाई आपको गद्दार, टर्न कोट आ जाएगा, ट्रेचरस पर्सन आ जाएगा, बैट्रे आ जाएगा। तो दोस्त एक वर्ड के साथ ना बहुत सारे वर्ड है, आपको उसे याद करा दो। अरे मेरे भाई जिस दिन मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा ना, डे 1 के हिसाब से कराऊंगा, डे 1 कराऊंगा, डे 2 कराऊंगा, तो ऑप्शन भी दूंगा और आंसर भी कराऊंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो यार, एक वर्ड नहीं बहुत सारे वर्ड है। बट बेफिक्र तो रहो, पहले कुछ दिन आप इसकी प्रैक्टिस तो करो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कराता हूँ, आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। अब अगला वर्ड है ए पर्सन विद द सेम नेम एज अदर, नेम सेक। जैसे हम नाम, भाई मेरा नाम इंद्रजीत है तो आपका नाम भी इंद्रजीत होगा, तो उसको बोलते हैं मेरे भाई नेम सेक। बहुत कॉमन सा वर्ड है, यानी अगर सिंपल वर्ड्स में जानना चाहो तो नेम सेक को आप क्या कह सकते हैं, जिसके सेम नेम हो, जिसके सेम नेम हो उसको क्या कहते हैं। ये हो गया। अगला इकोलॉजी। भैया देखो अब यहां पे ना फंसोगे, यहां फंसोगे कि अब ये बोलता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। तो आप याद रखना कि कई बार ये देखो एक वर्ड आता है लॉजिस्ट, और लॉजिस्ट वर्ड यहां पे किसको इंडिकेट करता है मेरे भाई, स्टडी को। भाई ऑब्वियसली लॉजिस्ट वर्ड किसको इंडिकेट करता है, स्टडी को। और लॉजिस्ट, सॉरी लॉजिस्ट वर्ड करता है, लॉजी वर्ड इंडिकेट, ये डॉक्टर को इंडिकेट करता है, सॉरी भाई लॉजिस्ट वर्ड इंडिकेट करता है उसके स्पेशलिस्ट को, और लॉजी वर्ड इंडिकेट करता है उसकी स्टडी को। तो ये तो पेपर में पूछ लेगा ना। अब पेपर में एक बार आप रियलिटी बताना, देखो समझो, अब रियलिटी में देखना, अगर आप ध्यान से देखें तो पेपर में अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेशलिस्ट ऑफ नोज। पेपर में ये पूछ लिया, भाई सबको पता है कि क्या क्या आएगा। अब ऑप्शन में 4 दे दिए, ABCD। पहला ऑप्शन दे दिया डर्मेटोलॉजिस्ट, पहला ऑप्शन दे दिया डर्मेटोलॉजिस्ट, दूसरा ऑप्शन दे दिया ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट दे दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया रीनोलॉजिस्ट, तीसरा ऑप्शन क्या दे दिया मेरे बच्चे, रीनोलॉजिस्ट, और एक ऑप्शन और उसने दे दिया इकोलॉजिस्ट, ऐसे दे दिया। अब कहेगा मेरे भाई आंसर बताओ। अब एक बात बताओ ना यार, ठीक है, अब एक बात बताओ ना, इस क्वेश्चन कैसे पढ़े। तो दोस्त उसने बात किसकी कही है, नोज की। तो नोज के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, रीनोलॉजिस्ट का। यानी रीनोलॉजिस्ट का वर्ड जो आता है वो किसके लिए आएगा, नाक के लिए। डर्मेटो वर्ड किसके लिए आ जाएगा, स्किन के लिए। ऑप्थल्मो वर्ड किसके लिए आ जाएगा, आईज के लिए। इको का मतलब किससे आएगा, इन्वायरमेंट के लिए। सीधी बात, नो बकवास, आंसर अपने आप आ जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थोड़ी है। इसीलिए मैं आपको परफेक्टली बोल रहा हूँ। सिर्फ एक दिन में आपको टेस्ट फॉर्म में लेकर आऊंगा, आपको लॉजिस्ट वर्ड अलग कराऊंगा। जिस तरह मैंने आपको फोबिया मेनिया वाले वर्ड समझाए, मैं आपको ये वाले वर्ड्स भी समझाऊंगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन अपने आप होंगे। अब यही तो पूछा था कि भैया स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, अब इन्वायरमेंट के लिए क्या वर्ड आ गया, इको, तो इकोलॉजी नहीं हो जाएगा। स्टडी पूछा है, लॉजिस्ट नहीं पूछा। आंसर सीधी बात, में बकवास। अब अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज अनड्यूली एंशियस अबाउट हिज और हेल्थ। अबे जो आदमी अपने सेहत को लेके बहुत ज्यादा चिंता होता है उसे क्या बोलते हैं, वेल्ट्यूडिनर। अब लेकिन एक वर्ड सुनना, एक वर्ड होता है डैंडी। अब सुनना मेरे बच्चों, एक वर्ड होता है डैंडी। अब भैया डैंडी कौन होता है ये बताओ जरा। भाई डैंडी उस आदमी को बोलते हैं जो आदमी अपने बालों पे ज्यादा ध्यान देता हो। भाई डैंडी उस आदमी को बोलता है जो अपने बालों पे, जो बार बार कंघा निकाल के दे कॉम पे कॉम मारता है, बाल होते नहीं,
तो डैंडी का मतलब हु लुक्स आफ्टर या हु इज एंशियस ऑफ हिज या हर हेयर, जो अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो उसको डैंडी वर्ड बोलते हैं। समझ आए मेरे बच्चे? तो एक आदमी जो बालों के लिए कॉन्शियस हो उसे डैंडी कहते हैं, और एक आदमी जो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेल्टीट्यूडिनेरियन। क्या बोलते हैं बच्चों से? वेलिट्यूडिनेरियन। तो वेलिट्यूडिनेरियन का मतलब क्या होता है? जो आदमी अपने हेल्थ को वहमी या शकी हो उस तरह से, भैया आज मेरे पेट में दर्द हो रहा, आज मेरा बाइसेप्स कम हो गया, आज मेरी पर्सनालिटी सही नहीं लग रही, तो जिस आदमी को ये दिक्कतें होती हैं उसको बोलते हैं मेरे बच्चे वेलिट्यूडिनेरियन। ठीक है। और डैंडी का मतलब क्या होता है? जिसको बालों की बहुत ज्यादा चिंता हो, आज मेरे बाल टूट गए, आज मेरे सर में डैंड्रफ है, आज मेरे को ये है, आज मुझको वो है। तो दीज काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स हमारी सोसाइटी में पक्का मिल जाएंगे। अब अगला, अब भैया जो आदमी स्पेस में जाता है उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एस्ट्रोनॉट। सीधी बात, नो बकवास। ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड फॉर ट्रैवलिंग इनटू स्पेस, तो उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और एस्ट्रोलॉजर क्या आएगा? फंस मत जाना बे। एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोलॉजर में क्या होता है जल्दी बताओ। अगर एस्ट्रोनॉट की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं, और एस्ट्रोलॉजर की बात करूं तो इसको क्या बोलते हैं? सोचो एक बार भाई, एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोलॉजर में क्या फर्क है? एस्ट्रोनॉट वो जो ट्रैवलिंग करता है स्पेस में, ट्रैवलिंग इन स्पेस, ये आ गया। और एस्ट्रोलॉजर क्या आएगा? जो आपका भविष्य बताता है, जो आपका भविष्य बताता है, हु टेल्स अबाउट फ्यूचर, जो भविष्य। इसको अपना खुद का भविष्य नहीं पता होगा, इस बाबा को खुद को अपना भविष्य नहीं पता होगा, लेकिन इसको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, जो आपको भविष्य बताता है। ठीक है। अब अगला वर्ड है द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब इक्विनॉक्स क्या होता है? अब सुनो भाई, दो वर्ड है, देखो एक वर्ड सुनना, एक होता है ओराइजन और एक वर्ड होता है इक्विनॉक्स। अब ओराइजन और इक्विनॉक्स क्या होता है? देखो भैया, ओराइजन क्या होता है समझना, ये एक समुद्र है और ये आसमान है। जब सी, आसमान और समुद्र जिस जगह पे मिलते हुए नजर आते हैं, आई रिपीट माई वर्ड्स, जब आसमान और समुद्र मिलते हुए नजर आते हैं उस जगह को आप ओराइजन बोलते हो। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ओराइजन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षितिज रेखा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्षितिज रेखा। और जब डेट्स और डेज, नाइट्स आर इक्वल लेंथ, जब दिन और रात उन दोनों की लंबाई सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। ठीक है। इक्विनॉक्स में दिन और रात की लंबाई दिनों बराबर रहते हैं, वो आ जाएगा ओराइजन वो। अब अगला हार्स और डिस्कॉर्डेंट। भैया हार्स का मतलब बताऊं? कैकोफोनी। इसको ऐसे याद मत करो, जो ये कैको वर्ड आता है इसको समझना, दो वर्ड है मेरे बच्चे। एक वर्ड आता है कॉलीग्राफी, सुनना पहले मेरी बात, उसके बाद बात करना। कॉलीग्राफी, अगर मैं ग्राफी वर्ड लगा रहा हूं तो ये राइटिंग के लिए आ रहा है, जाहिर सी बात है। और अगर मैं कॉली वर्ड लगा रहा हूं तो ये गुड के लिए आ रहा है। ठीक है। इसी तरह एक वर्ड होता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्राफी का मतलब यहां राइटिंग आ जाएगा और कैको का मतलब यहां बैड आ जाएगा, यानी बहुत बुरी राइटिंग। तो अगर ग्राफी वर्ड है, मेरी बात ध्यान से समझना, कैकोग्राफी गंदी राइटिंग, कॉलीग्राफी अच्छी राइटिंग। अब जो ये फोनी वर्ड है, जो ये फोनी वर्ड है, ये किसको इंडिकेट करता है? साउंड को। अब लेकिन इस फोनी के साथ मैं कैकोफोनी लगा दूं, यानी कैको वर्ड लगा दूं, और कैको का मतलब क्या हो जाएगा? बैड। तो ठीक है, तो कैकोफोनी को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बैड साउंड। जो आवाज सुनने में बहुत गंदी लगती हो, आई रिपीट, जो आवाज सुनने में बहुत गंदी लगती हो, डिस्कॉर्डेंट हो, अजीब सी आवाज हो, हार्श हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कैकोफोनी साउंड। कैकोफोनी साउंड। अब अगला, अब की क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट, जब घटनाक्रम एक साथ चलता है उसको क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल। इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसको छोड़ दो। ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो किस्मत ही खराब है तुम्हारी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको अलग से क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, एक बार इनको भी मेरे बच्चे एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन एन इंस्टीट्यूशन। जब बेड सिस्टम जहां पे लगे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। आप में से बहुत सारे बच्चे हॉस्टल्स में रहे होंगे, हॉस्टल्स में जाके देखते हैं उन तो बेड लगे रहते हैं, उस जगह को हम मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? डॉर्मेट्री। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डॉर्मेट्री। अगला, ए पर्सन हु बिलीव्स एवरीथिंग
इजीली। अभी क्या बताया था मैंने? क्रेड्यूलस जो आसानी से विश्वास कर ले, और इनक्रेडिबल जिस पर आसानी से विश्वास ना किया जा सके। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्रेड्यूलस उस बंदे को बोलते हैं जो बिल्कुल भोला भाला नालायक सा होता है। इनक्रेडिबल जिस पर आप विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तुल्य भारत जिसको कह सकते हैं। ए पर्सन ऑफ इविल रेप्यूटेशन, जिस बंदे की कुख्यात, समझ रहे हो आप, नोटोरियस, बदमाश कहते हैं। इस नोटोरियस को एग्जैक्टली हम लोग बोलते हैं बदमाश। गून कह सकते हो आप, बीसी, बैड कैरेक्टर आप इसको कह सकते हो। ये सारे वर्ड्स इसी से रिलेटेड है। अगला वर्ड देखो बेटा एक बार, अगला वर्ड देखो। तो नोटोरियस का मतलब क्या हो जाएगा? कुख्यात। ए डिकीज्ड होली पर्सन रिमेन्स और बिलोंगिंग केप्ट फॉर रिवरेंस। भैया आप जब बॉडी के अवशेष रखते हो, रिमेनिंग पार्ट जिसको रख सकते हो, डिकीज बॉडी, डिकीज का मतलब उसकी जो मृत शरीर है उसका आप उसको संभाल के रखते हो, जिसको आप ममीज कहते हो। अब मैं सीधी सीधी बात बोलूं, जिसको आप क्या कहते हो? ममीज कहते हो। उसको आप रेलिक वर्ड बोलते हो। क्या बोलते हो? रेलिक। और रेलिक वर्ड ही ममीज होता है, जहां पर आप अवशेष रखते हो बॉडी के, वो सारे वर्ड आ जाएंगे। अगला वर्ड आएगा मेरे बच्चे, टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, पेट्रोलिंग करना। टू गो अराउंड एन एरिया टू कीप अ वॉच, नजर रखने के लिए आप मोहल्ले में घूमते हो, उसको पेट्रोलिंग करना बोलते हैं। ए नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, मेरे भाई सेंचुरी। अब एक बात सुन लो मेरे लायको, अगर खाली बर्ड्स को रखने के लिए बोल रहा है, मैंने बताया था एवेरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उस जगह को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? एवेरी। ये वर्ड पेपर में कई बार आ चुका है, इस बात को दिमाग में रख लेना। ए बर्ड्स वेयर, सॉरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवेरी, ठीक है। और जहां पर नेचर रिजर्व है उसको सेंचुरी। अब अगला, ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज विच इज पेक्यूलर टू अ स्पेसिफिक रीजन, जो एक स्पेसिफिक रीजन में, प्रांतीय भाषा में बोली जाती है, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डायलेक्ट लैंग्वेज कहते हैं उसको। भाई डायलेक्ट लैंग्वेज क्या होती है? डायलेक्ट लैंग्वेज हम एक प्रांतीय भाषा को बोलते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ और सिर्फ बोली जाती है। आई रिपीट, डायलेक्ट लैंग्वेज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है। अगला, मैंने गवर्नमेंट वाले क्वेश्चन कई बार बता दिए। ए गवर्नमेंट रन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, ए गवर्नमेंट रन बाय द रिच पर्सन, ए गवर्नमेंट रन बाय द ऑफिसर्स, ए गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, ए गवर्नमेंट रन बाय द डिक्टेटर, ए गवर्नमेंट रन बाय द फ्यू पीपल, यानी स्मॉल ग्रुप। अगर स्मॉल ग्रुप नहीं दिया होगा तो यहाँ पे फ्यू पीपल दिया होगा। तो कुछ लोगों के द्वारा सरकार जो चलाई जाती है, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ओलिगार्की। क्या बोलते हैं? ओलिगार्की। क्या तो नहीं बताया था भाई साहब, मैंने सारे वर्ड सबको बताए, लिख तो लिया करो। अगला, अभी मैंने क्या बोला बेटा? अभी मैं कुछ क्लासेस के बाद आपको ये डे 1 के नाम से टेस्ट कराऊंगा। डेली एक टेस्ट हम रखेंगे, डे 1, डे 2, डे 3। और अगर आपको उस डे की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ले लो, indrajitsharma.eng, वहां से मिल जाएगी, ठीक है। अगला, ए फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टमेंट टू हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकेरेंस। क्रोनिकल, क्रोनोलॉजिकल से मिला है। काला क्रम बोलते हैं इसको, नॉर्मली काला क्रम बोलते हैं, इसको छोड़ दो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ए यंग पर्सन टेंडिंग टू कमिट क्राइम, उसे डेलिंक्वेंट बोलते हैं, अपराधी। और डेलिंक्वेंट के लिए एक वर्ड और आता है, अकम्पलिश, ACCOMPLICE। अकम्पलिश का मतलब होता है हेल्पर इन क्राइम, जो आदमी कहीं ना कहीं क्राइम में आपकी मदद करे। अकम्पलिश 2 वर्ड होते हैं, एक CE वर्ड होता है, एक SE वर्ड होता है। C फॉर क्राइम हो जाएगा, S फॉर कंप्लीट द टास्क हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट केयरलेसली, जय वॉक। अब देखो वॉक को लेके भी 2-3 वर्ड आते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो वॉक को लेके भी 2-3 वर्ड आते हैं। जैसे मेरे बच्चे, एक वर्ड आता है स्ट्रॉल, सुना है आपने कभी? भाई स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है बताओ? बहुत कॉमन सा वर्ड मैंने बताया था, स्ट्रॉल, जो आप खाना खाने के बाद टहलने जाते हो। ए शॉर्ट वॉक, नॉर्मली इसको बोलते हैं ए शॉर्ट वॉक। एक ही वर्ड हो गया, जिसको आप जय वॉक बोलते हैं। यहाँ पे जैसे जय वॉक लिखा है, लापरवाही से किसी चीज को क्रॉस करना, जय वॉक। टू वॉक केयरलेसली, टू वॉक केयरलेसली, वर्ड्स तो कहीं ना कहीं आएंगे। तो ऐसे वर्ड्स भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, ठीक है। अब अगला,
ट्रैवलिंग अंडर ए नेम अदर देन वंस ओन, यानी भेष बदलकर आप किसी दूसरे बंदे का नाम लेकर आप जाते हो तो उसे इनकॉग्निटो बोलते हैं। और ये अक्सर कबूतरबाजी कहते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में। कबूतरबाजी का मतलब अगर आप दूसरे व्यक्ति के नाम से पासपोर्ट या वीजा लेके जाते हो तो दूसरी गवर्नमेंट आपको डिपोर्ट कर देती है। डिपोर्ट का मतलब आपको अपने देश वापस भेज देती है, उसको इनकॉग्निटो बोलते हैं। इनकॉग्निटो का मतलब होता है कि दूसरे का नाम या दूसरे की शक्ल लेके आप दूसरे देश जा रहे हो, उसको इनकॉग्निटो बोलते हैं। नेक्स्ट, डाउनफॉल दैट सेटिस्फाइड नेचुरल जस्टिस, दंड जिससे बचा ना जा सके, उसको बोलते हैं नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब अ पनिशमेंट दैट कैन नेवर बी रिमूव्ड, एक सजा जिससे आप कभी भी हटाई नहीं जा सकती, उसको बोलते हैं बच्चे नेमेसिस। और इसका एक सबसे अच्छा इडियम्स एंड फ्रेजेस आता है बीट एंड, नहीं वो नहीं है, चलो क्या बता दूं, याद आ गया तो मुझे याद नहीं आ रहा। नेमेसिस का मतलब एक तरह से वो सजा। टू ब्रिंग द बुक्स, सॉरी याद आ गया, टू ब्रिंग द बुक्स। टू ब्रिंग द बुक्स इसका मतलब होता है टू पनिश, किसी को सजा देना और सजा से वो व्यक्ति ना बच पाए। सो दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ये बच्चे मैं आपको करा रहा हूं। अभी के लिए मैं आपको इतने ही वर्ड्स कराऊंगा। अभी ध्यान से देखना, 28 तक हम लोग कर चुके हैं, आगे वर्ड्स मैं कंटिन्यू कराऊंगा, तो इसके लिए बी रेडी रहना, ठीक है। तो एक बार इन वर्ड्स को देख लो।